मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा था कुरकुरे, उसी का इन्होंने सेम प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, चुलबुले। जैसे कि बिस्लेरी का आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा बिस्लेहरी, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। एमडीएच का आपको दिख जाएगा केडीएच मसाला। येलो डायमंड कंपनी के फाउंडर अमित कुमार 1998 के टाइम पर वर्धमान स्नैक्स में जॉब कर रहे थे। तभी उनके माइंड में आया कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस में कहां पर करा उन्होंने? केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में लगभग 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। उस बिजनेस में लगभग 2 साल सरवाइव करने के बाद में उनके सामने एक चैलेंज आया। उस बिजनेस में इनको इतना लॉस लगा कि पूरे 6 करोड़ रुपए जो बिजनेस में लगाए थे वो पूरे के पूरे डूब गए और उस बिजनेस में ये पूरे बर्बाद हो गए। अब जो लीडर्स होते हैं ना, वो बिजनेस में फेल हो या अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल करें, हमेशा वो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। अब यहीं पर जो लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं या बिजनेस में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो बिजनेस में आने से मना करते हैं लोगों को, या बिजनेस में कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। पर एक लीडर क्या करता है, जब फेल होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखता है। इन्होंने भी ऐसा ही करा। अपने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को देखा। इंदौर के रहने वाले थे, तो ये देख रहे थे कि इंदौर में जो स्नैक इंडस्ट्री जो कि एक हब बनी हुई थी, वहां से जो डिमांड जा रही थी वो पूरे पैन इंडिया में लोग स्नैक खा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा नया इनोवेशन करके मार्केट में प्रोडक्ट लाया जाए, जिससे मार्केट में जब ये जाए तो जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट से मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अलग दिख पाए। इन्होंने इस सोच से अपने बिजनेस की शुरुआत करने की सोची। अब इनके पास में पैसा नहीं था, तो ये अपने ब्रदर और अपने ब्रदर के पार्टनर अरविंद मेहता जी के साथ में 15 लाख रुपीस में एक बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं। और बिजनेस भी कैसा? चीज बॉल्स बनाने का, रिंग्स बनाने का। अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 लाख का, पर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रखते हैं अपने पास में। ये सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे कि हम हमारे चैनल पर एडवाइस देते हैं कि आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो मार्केट में अगर आप स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसमें ग्रो करेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने भी क्या करा, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करा, पर वहां पर सारा पैसा रखा अपने पास में। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन परचेस कर ली, रोस्टर परचेस कर लिया, एक्सट्रूडर परचेस कर लिया पफ रिंग्स बनाने के लिए। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने का सोचा और लगभग 15 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा, उसी साल इन्होंने 27 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया पफ और रिंग्स बेचकर। देखिए ऐसा क्यों हो पाया, आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी आप बिजनेस में आए तो ये देखिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इन्होंने क्या करा, अपना ऑपरेशनल वाला जो पार्ट था बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ हायरिंग लेबर संभालने का काम था, वो सारा स्विच कर दिया। सारा फोकस क्या करा, ब्रांडिंग पर करा, मार्केटिंग पर करा, सेल्स पर करा। इसके साथ साथ एक नेटवर्क बनाने पर ध्यान दिया और उसी वजह से इन्होंने अपने बिजनेस में इतनी जल्दी ग्रो करा। अब इनका जो प्रॉफिट रहा फर्स्ट ईयर का वो 27 लाख रहा। सेकेंड ईयर में इन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और थर्ड ईयर में इन्होंने 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया अपने इसी प्लांट से। अब इन्होंने बिजनेस में स्केलेबिलिटी की तरफ फोकस करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया, और वो भी कैसा, सेकेंड हैंड प्लांट लिया। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना पड़े, इसलिए इन्होंने हर जगह कॉस्ट को बचाया। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ग्रो करा और मार्केट की जो डिमांड थी, मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा था कुरकुरे, उसी का इन्होंने सेम प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, चुलबुले। जब भी आपको लगे कि मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो उस पर काम करिए, उस पर फोकस करिए कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ सकते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही करा। जब चुलबुले निकाला तो वो चुलबुले प्रोडक्ट इतना हिट हुआ कि मार्केट में जाते ही फैल गया और उसी से इनको बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। और फिर देखिए इन्होंने बिजनेस में काफ़ी अच्छे से ग्रो करा। देखिए ये स्ट्रेटेजी कैसे अपनाई इन्होंने, वो समझिए। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि कॉपीकैट मार्केट में प्रोडक्ट निकलते रहते हैं। जैसे कि बिस्लेरी का आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा बिस्लेहरी, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। एमडीएच का आपको दिख जाएगा केडीएच मसाला। लेस चिप्स से रिलेटेड बहुत से ऐसे चिप्स दिख जाएंगे जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। इस तरह की स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है? देखिए अगर आप अपने बिजनेस में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट के सिमिलर स्पेलिंग मिस्टेक करके या उसका सेम जो कॉन्सेप्ट है, उसका जिंगल है, उस तरह का प्रोडक्ट लगाते हैं तो वहां पर आपके प्रोडक्ट में क्या होता है, अवेयरनेस आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। इसे आप कॉपीकैट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या कॉपीकैट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी काफी लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए, ताकि ब्रांड से सिमिलर ब्रांड की तरह उनका प्रोडक्ट दिखे और जल्दी मार्केट में पिक हो जाए। अब देखिए मार्केट में इस कंपनी के प्रोडक्ट हिट हो चुके थे और साथ ही साथ मार्केट फिट हो चुके थे, तो इसी वजह से इस
कंपनी की 2011 में जो वैल्यू हो गई वो 150 करोड़ तक पहुंच गई। इसके साथ साथ इनको अप्रोच करा एक कंपनी ने, सिकोया कैपिटल ने, कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, इनके साथ में काम करना चाहती है और आने वाले 5 साल में वो इस बिजनेस को डबल कर। सिकोया कैपिटल के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन करा और लगभग 9 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने बिजनेस को 20 गुना तक बढ़ा दिया। आज इस बिजनेस की जो वैल्यू है, जहां 9 साल पहले 150 करोड़ रुपए थी, आज के टाइम पे 3000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऐसा इसीलिए हो पाया है, इन्होंने अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करा है, एडवर्टाइज करा है, उनको बेहतर बनाने पर फोकस करा है। आप देखते होंगे कि आसपास में आपके बहुत से ऐसे लोग होते होंगे कि उनके अंदर टैलेंट होता होगा, पर उनका टैलेंट मार्केट में नहीं दिख पाता है। उसका रीज़न क्या है? क्यों वो अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? उसका रीज़न है वो अपने टैलेंट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत से बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बना तो लेते हैं पर उसे मार्केट और एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आपका टैलेंट और आपका प्रोडक्ट मर जाएगा अगर आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट और एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो आपको भी ये देखने को मिला होगा येलो डायमंड की स्टोरी से कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की हमेशा मार्केटिंग पर फोकस करा, एडवर्टाइजमेंट करी, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस पर फोकस करा कि नया प्रोडक्ट लेकर जाएंगे पर उसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो वो मार्केट में पिक हो जाएगा, और प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। आज के टाइम पे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 4000 डिस्ट्रीब्यूटर पूरे देश में हैं। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है कि ये अपने बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग पर ध्यान देते हैं। ये ध्यान देते हैं कि इनडायरेक्ट सेल्स चैनल के पार्टनर अगर जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा ये जल्दी ग्रो करेंगे अपने बिजनेस में। अमित कुमार कहते हैं कि आज भी वो डेली डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है डिस्ट्रीब्यूटर की ताकत क्या होती है। दोस्तों, इन्होंने अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाया होगा, एक ही रिटेलर बनाया होगा और इनके बिजनेस की शुरुआत भी एक कस्टमर से हुई होगी। आज ये बिजनेस ग्रो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको टाइम हुआ है और साथ ही इसमें कंसिस्टेंसी से मेहनत की गई है। आप भी ये याद रखिए कि अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं, तो आपको भी एक रिटेलर बनाना होगा। वो शुरुआत एक से ही होगी, चाहे एक डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए, एक होलसेलर मान लीजिए, एक एजेंट मान लीजिए। यहाँ पर आपको एक से शुरुआत करना है और 1000 तक पहुँचना है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में सीखना चाहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़कर सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल मॉडल में बनाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।